गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए, तो हाल चाल पूछने के बाद अब जो है सीधा काम के बात पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम जो है पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़े थे। याद होगा तुमको पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? जल्दी बताओ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था? जल्दी जल्दी 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था? जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन आपस में मिलजुल के काम करें उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे काम को सपोर्ट करें। व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और कंट्रोल मतलब बॉडी को बैलेंस रखना, बॉडी को ठीक रखना। उसके बाद आता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में कैसे होता है, यानी कि एनिमल्स में कैसे होता है? दो सिस्टम के थ्रू। बताओ कौन कौन सिस्टम था? जल्दी जल्दी फास्ट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पहला था इंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, दोनों में क्या फर्क था? इंडोक्राइन सिस्टम फास्ट एक्टिंग या स्लो एक्टिंग? स्लो एक्टिंग। ठीक है, और नर्वस सिस्टम फास्ट एक्टिंग। इंडोक्राइन में हार्मोन निकलता था, बनता था, फिर निकलता था, मतलब ब्लड में डाला जाता था, फिर टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करता था। हार्मोन्स को हम डिटेल में देखेंगे, उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, फिर हम जो है न्यूरॉन में क्या बोले थे? इलेक्ट्रिसिटी बनता था, तो ये फास्ट एक्टिंग होता था। और कोई भी चीज़ अगर फास्ट एक्टिंग होता है तो लॉन्ग लास्टिंग होता है, शॉर्ट लास्टिंग? शॉर्ट लास्टिंग होता है। ठीक है, तो कल के ऊपर जो कुछ बेस्ड है, यहाँ कुछ सवाल लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। सबसे पहले स्टेटमेंट बताओ सही गलत है, जल्दी जल्दी फास्ट सोचो, जल्दी से सोचो। पहला सही है क्या? क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली। जल्दी बताओ, सोचो, बैठे बैठे मत सो जी, जल्दी बताओ। ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली। सही बात है क्या? इमरजेंसी की हालत में मान लो कोई शेर पीछे पड़ गया, हार्ट रेट ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है एक साथ। एकदम सही बात है। एक साथ? सर एक साथ क्यों बढ़ता है? हार्ट रेट इसलिए बढ़ा ताकि ऑक्सीजन जो ब्लड ज़्यादा ज़्यादा पंप हो। ब्रीदिंग रेट इसलिए बढ़ा ताकि उस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा दिया जा सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद इन एनिमल्स इंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट विच हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। ये कह रहा है एनिमल्स में इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों प्रेजेंट होता है जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ये क्या बात सही है आपस में? यस, ये अपने आप में सही है। और क्या ये आपस में रिलेटेड है? जल्दी बताओ। इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट रेट ब्रीदिंग क्यों एक साथ क्यों बढ़ा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन है। एक साथ क्यों बढ़ा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन की वजह से। किस वजह से? कोऑर्डिनेशन की वजह से, यानी कि असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, आगे देखो, जल्दी बताओ। हार्मोन्स आर स्लो एक्टिंग। जल्दी जल्दी फास्ट सोचो, जल्दी से जल्दी जल्दी सोचो, क्या होगा? हार्मोन्स आर स्लो एक्टिंग, सही है क्या? एकदम सही है, एकदम सही है, ये देख लो, एकदम सही है। स्लो एक्टिंग क्यों है? चलो वो देखा जाएगा। पहले तो तुम ये बताओ दूसरा असर्शन सही, रीजन सही कि गलत है? रीजन में क्या लिखा है? दे आर इनिशियली सिंथेसाइज्ड, है ना, सबसे पहले बनाया जाता है, देन पावर्ड इनटू ब्लड, तब ब्लड में डाला जाता है, एंड अल्टीमेटली रीचेस टू टारगेट ऑर्गन, और फाइनली वो टारगेट ऑर्गन पे पहुंच जाता है। क्या ये बात अपने आप में सही है गलत है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट बोलो। क्या ये अपने आप में सही है गलत है? ठीक है, जल्दी बताओ। असल में सबसे पहले बनाया जाता है और फिर इसको जो है ब्लड में डाला जाता है, और फिर जो है फाइनली टारगेट ऑर्गन जहाँ भी हार्मोन को पहुँचना होता है वहाँ पे वो पहुँच जाता है फाइनली। यानी कि ये भी सही है। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? हार्मोन स्लो एक्टिंग क्यों है? ये पहले बनाओ फिर डालो तब काम करेगा। इसका मतलब एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि स्लो क्यों है? क्योंकि पहले बनाना पड़ रहा है, फिर ब्लड में डालना पड़ रहा है, तब जाके वो टारगेट ऑर्गन पे काम कर रहा है। ठीक, अब बताओ तीसरा असर्शन रीजन, जल्दी बताओ। नर्वस सिस्टम आर फास्ट एक्टिंग डिस्पाइट ऑफ इट हार्मोनल सिस्टम इज नेसेसरी। नर्वस सिस्टम फास्ट एक्टिंग होता है, इसके बावजूद भी हार्मोनल सिस्टम जरूरी है। जल्दी जल्दी फास्ट। ये बोल रहा है कि नर्वस सिस्टम होने फास्ट एक्टिंग होता है, उसके बावजूद भी क्या होता है? हार्मोनल सिस्टम प्रेजेंट होता है। जल्दी जल्दी बताओ, सही है क्या? एकदम सही है, हार्मोनल सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, नर्वस सिस्टम से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आगे देखो,
हॉर्मोन्स रीचेस टू एवरी सेल बट न्यूरॉन डोंट। हाँ, ये भी बात अपने आप में सही है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जल्दी बताओ। नर्वस सिस्टम इतना फास्ट एक्टिंग है, तब भी हार्मोनल सिस्टम चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स हर एक सेल तक पहुंच सकते हैं। तो यस, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हेलो, क्लियर है? अब बताओ। पैनक्रियाज कैन क्या लिखा है बे, यूज छूट गया है। पैनक्रियाज कैन यूज देयर डक्ट टू पावर देयर सिक्रीशन। पैनक्रियाज अपना डक्ट यूज करता है अपना सिक्रीशन डालने के लिए। जल्दी बताओ, सही है क्या? दूसरा, पैनक्रियाज सम पार्ट डोंट यूज डक्ट टू पावर देयर सिक्रीशन। पैनक्रियाज यूज देयर डक्ट टू पावर देयर सिक्रीशन। यस, पैनक्रियाज यूज कर सकता है। कैन लिखा है भाई, कैन लिखा है। पैनक्रियाज अपना डक्ट यूज कर सकता है, किस लिए? अपने सिक्रीशन को डालने के लिए। अच्छा, पैनक्रियाज से सम पार्ट डोंट यूज डक्ट टू पावर देयर सिक्रीशन। हाँ, ये भी बात सही लिखा है, पर क्या एक्सप्लेनेशन है? क्या एक्सप्लेनेशन कहाँ से हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन कहाँ है? ये अलग बात कह रहा है, कुछ पार्ट डक्ट यूज करता है, कुछ पार्ट डक्ट यूज नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन कहाँ कुछ है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए क्यों लिख दिए हैं, बी होगा। ठीक है, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पक्का? जल्दी बताओ। पहला का आंसर भी बता दिए हैं, असर्शन ट्रू है और रीजन ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम हार्मोन्स को डिटेल में जानेंगे और फिर जो है कौन कौन से ग्लैंड होते हैं इंडोक्राइन, वो जानेंगे और हो सके तो उसके हार्मोन्स भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भाई साहब करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होगा ना कि आपके कंसेप्ट्स बिल्डअप होंगे, बहुत ही अच्छे तगड़े वाले बिल्डअप होंगे। ठीक है, इसलिए हर एक लेक्चर के पहले आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेक्चर के बाद भी मिलेगा, लेक्चर के बाद भी मिलेगा और फिर लेक्चर के बीच में मिलेगा। ठीक, हो सकता है कभी कभी जो है लेक्चर के लास्ट में हम ना दें, लेक्चर ड्यूरेशन को देखते हुए, बट वो क्वेश्चन की कमी नहीं होगी, अगले लेक्चर में फिर उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तुम बात समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। बैठे बैठे एकदम सोए एकदम मरे मरे से रहते हो यार तुम लोग, एकदम एनर्जी नहीं रहता है। देखो यहाँ पे, चलो। अच्छा, ये डांट का बुरा मत माना करो, यही मेरा प्यार दिखाने का अंदाज। ठीक है, चलिए, ये कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये लेक्चर 2 है बाय द वे। हम इसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए हार्मोन्स क्या है। सबसे पहले हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स से ऐसा सिक्रीशन है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। सबसे पहला पॉइंट कि हार्मोन वो सिक्रीशन है जो इंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। यानी कि हार्मोन्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्मोन कौन बनाता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, हार्मोन बनता है और ब्लड में डायरेक्ट डाला जाता है। मतलब अगर ये सेल्स हैं, अगर ये हार्मोन्स बना रहे हैं तो बनाया जाएगा और सीधा ही बनाकर ब्लड में डाल दिया जाएगा, ये ब्लड वेसल है, और ये जो है ग्लैंड है, ग्लैंड बनाएंगे और सीधा ब्लड वेसल में हार्मोन को डाल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हार्मोन्स के दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड या पावर्ड, जो कह लो, इनटू ब्लड स्ट्रीम। तुम बोलो सर ये तो सेम पॉइंट लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर 2 पॉइंट दोबारा से लिख दे रहे हैं ताकि तुमको भी रिवीजन में रहे। हार्मोन्स आर पावर्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक है,
हार्मोन्स जब ब्लड में डाला जाता है ना, हर एक हार्मोन का, जैसे हम पढ़ाएंगे आगे, ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, वहाँ से निकला और बॉडी के हर एक मसल, हर एक के बोन, ठीक है ना, ये सब पे काम कर रहा होता है। बोन, बॉडी के टिश्यू, बॉडी के बोन इस पे काम करता है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हर एक हार्मोन का एक टारगेट ऑर्गन होता है। टारगेट ऑर्गन का क्या मतलब होता है कि कुछ हार्मोन बनता है ब्रेन में, यहाँ पे थायराइड, यहाँ थायराइड पे काम करने के लिए। तुम कभी ना कभी थायराइड सुने होगे, सुने हो, तो यहाँ बनता है, यहाँ काम कर रहा है। कुछ हार्मोन यहाँ बनता है, यहाँ यहाँ एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे, पीछे होता है एड्रिनल ग्लैंड, हम पढ़ेंगे। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि हार्मोन्स वर्क एट डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन। डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन का क्या मतलब होता है? दूर टारगेट ऑर्गन पे ये काम कर रहे होते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला क्या बोले, हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड बताता है। दूसरा क्या बोले, हार्मोन्स जो है बना के सीधा ब्लड में डाला जाता है। तीसरा क्या बोले, हार्मोन्स डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे काम करता है। चौथा, हार्मोन हार्मोन्स क्या चीज के बने हो सकते हैं? हार्मोन अमीनो एसिड के बने हो सकते हैं। हार्मोन्स कैन बी मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। हार्मोन्स कैन बी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स कैन बी मेड अप ऑफ लिपिड्स। व्हाट इज लिपिड्स? लिपिड्स आर फैट्स। मतलब हार्मोन जो है अमीनो एसिड का बना हो सकता है, हार्मोन जो है प्रोटीन का बना हो सकता है, हार्मोन फैट का बना हो सकता है, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड का एग्जांपल, अमीनो एसिड से जो हार्मोन बना है उसका एग्जांपल है एपिनेफ्रिन। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता मत करना। एपिनेफ्रिन प्रोटीन से बना है, जैसे कि इंसुलिन, ये प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है। जैसे कि लिपिड से बना है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब एटसेट्रा, पढ़ेंगे डिटेल में हम, ठीक है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें। तो हार्मोन्स जो है सबसे पहले क्या होता है? केमिकल होता है। कौन बनाता है? जल्दी बताओ, कौन बनाता है? हेलो, कौन बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ डाला जाता है? ब्लड में। क्या चीज़ का बना हो सकता है? प्रोटीन, अमीनो एसिड और लिपिड। क्या कार्बोहाइड्रेट का बना हो सकता है? कभी नहीं। इतना बात ठीक है? जल्दी बताओ। हार्मोन डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे काम करता है। हार्मोन बहुत कम अमाउंट बनता है पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मोन बहुत कम अमाउंट बनता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ट्रेस अमाउंट। हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या होता है? लिटल अमाउंट, ठीक है। और हार्मोन्स जो है और हम क्या बोलते हैं हार्मोन्स के बारे में? हार्मोन्स, पहला पॉइंट, हार्मोन्स कौन बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा, कहाँ डाला जाता है बना के? ब्लड में। तीसरा जो है डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे काम करता है। चौथा, प्रोटीन, अमीनो एसिड से और जो है लिपिड से बना हो सकता है, ठीक है। ये सब बातें हैं, डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे काम करता है, लिपिड से, अमीनो एसिड से, प्रोटीन से, ये सबसे बना हो सकता है। हार्मोन बहुत कम अमाउंट में बनता है। पक्का? जल्दी बताओ, आगे बढ़ें। जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, आगे बढ़ें। हार्मोन जो है बहुत कम अमाउंट में बनता है, ठीक है। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिटिव होता है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव। नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब समझते हो? नहीं सर, तो हम बता रहे हैं। नॉन न्यूट्रिटिव जैसे कि तुम अगर खाना खा रहे हो, हाँ सर खाना खा रहे हैं, उसका जो तुम प्रोटीन है ना, उसका प्रोटीन से तुम एनर्जी निकाल सकते हो। सर हम तो सुने थे कार्बोहाइड्रेट से निकालते हैं। प्रोटीन से भी निकाल सकते हो, फैट से भी निकाल सकते हो, पर हार्मोन्स प्रोटीन का बना है तब भी इससे तुम एनर्जी नहीं निकाल सकते हो। सच में, एकदम सच में, हार्मोन्स प्रोटीन का बना है लेकिन तुम हार्मोन से एनर्जी नहीं निकाल सकते। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर एनर्जी निकालना है, उसमें से एनर्जी निकालना है, तो वो रेस्पिरेशन के पाथवे में जाना चाहिए। मतलब वो उस रास्ते में जाना चाहिए, ठीक है ना, जिस रास्ते से एनर्जी निकलता है, उस पाथवे में जाना चाहिए जिस पाथवे से एनर्जी बनाया जाता है। पर हार्मोन्स कभी भी उस पाथवे में इंटर नहीं करता जिस पाथवे से एनर्जी बनाया जाता है।
हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर। हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिटिव है, मतलब हॉर्मोन से कभी भी एनर्जी नहीं निकाला जा सकता। तो कर क्या रहा है हार्मोन? हार्मोन बस मैसेज दे रहा है कि भाई तुझे अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी हार्ट बीट बढ़ाना है, अभी जो है ब्रीदिंग रेट बढ़ाना है, अभी जो है ग्रोथ कराना है बॉडी का, अभी जो है मिल्क सिक्रीशन कराना है, अभी जो है थायरॉक्सिन बनाना है, अभी जो है मेंटल डेवलपमेंट कराना है। ये सारा चीज़ों का इंफॉर्मेशन दे रहा है हार्मोन। यानी कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स आर chemical messengers, chemical messengers। पक्का? जल्दी बताओ। सबसे पहला हम पढ़ क्या रहे हैं? हार्मोन्स का फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ हार्मोन। अगर हार्मोन पे सवाल आ जाए व्हाट इज हार्मोन, तो सोचो तुम्हारे पास कितना पॉइंट है। सबसे पहला, हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। दूसरा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। दूसरा, हार्मोन जो है ब्लड में डाला जाता है। तीसरा, हार्मोन डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन में काम करता है, नज़दीक काम नहीं करता है जल्दी। अगर कोई हार्मोन नज़दीक काम करता है तो उसको लोकल हार्मोन कहते हैं। ये मैक्सिमम हार्मोन, सब हार्मोन लोकल हार्मोन को छोड़ के दूर टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं। हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में बनते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हार्मोन्स अमीनो एसिड, प्रोटीन और क्या कहते हैं, लिपिड के बने हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स हैं जिसको तुम आसानी से एग्जाम हॉल में लिख सकते हो कि व्हाट आर हार्मोन्स। अगर आ जाए तब भी लिख दोगे, अगर जो है असर्शन रीजन में डीप क्वेश्चन पूछ दे तब भी तुम आसानी से लिख दोगे, कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं आएगी। पक्का? जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, जल्दी हो गया? समझ गए भाई? 4 बार तो हमें रिपीट कर दी, अभी भी नहीं समझे? चलो एक बार और बता दे। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है, हार्मोन्स ब्लड में डाला जाता है। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिटिव, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है, ब्लड में डाला जाता है, नॉन न्यूट्रिटिव होता है, बहुत कम अमाउंट में बनता है, डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे काम करता है, अमीनो एसिड, प्रोटीन और लिपिड का बना हो सकता है, केमिकल मैसेंजर है। पक्का? जल्दी बताओ। ठीक है, ये सब छोटे छोटे बात होते हैं भाई, इस पर भी असर्शन रीजन्स आसानी से तुम बना सकते हो। ठीक है ना, आसानी से बना सकते हो असर्शन रीजन्स। कैसे, वो हम बताएंगे। ठीक है ना, कैसे वो हम बताएंगे, उसकी फिक्र नहीं करें आप। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक हार्मोन्स क्लियर है। हार्मोन्स कौन बनाते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपके बॉडी में कितने इंडोक्राइन ग्लैंड हैं? कितने हैं जल्दी बताओ तो, गिने हो? आज तक गिने हो कभी? सर इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? बोलो तो ऐसा मारेंगे नहीं इधर से, कैमरा से जो है ना ये मारकर उड़ के जाएगा और फिर पड़ेगा चेहरा पे एकदम भयंकर तरीके से। सुनो, हम इंडोक्राइन ग्लैंड बताए हैं जो हार्मोन बनाता है, जो कि डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल दे, है ना। तो कितने हैं इंडोक्राइन ग्लैंड तुम्हारे बॉडी में, वही हम देखने जा रहे हैं अभी। समझ रहे हो? चलो यहाँ देखो, सबसे पहले ये ह्यूमन बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर राइटिंग, ड्राइंग, सर ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। अबे भाई तुम आर्ट्स का क्लास थोड़ी करा रहे हैं, ड्राइंग थोड़ी सिखा रहे हैं। ठीक है, बस समझ में आ जाए कि हाँ भाई थोड़ा सा है, बस हो गया, और क्या करना है। ऑफलाइन में पढ़ाते तो पता है तुम क्या बोलते हैं, बच्चा सब कहता है कि सर ड्राइंग क्लास लगाना चाहिए सर। तब बोले हाँ भाई पैसा दे दो। कैसा सैवेज रिप्लाई है कि नहीं? चलो सुनो, यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम लिख रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है ना एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये वाला लाल वाला। ठीक है ना, ये लाल वाला, इसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे होंगे। सबसे पहला पीनियल ग्लैंड कौन सा है? पीनियल ग्लैंड। कौन सा? पीनियल ग्लैंड। अरे बोलो, चुप मत रहो, बायोलॉजी में बोला करो, वर्ड को बोला करो। कौन सा? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के नीचे ये वाला जो ग्लैंड दिख रहा है, जो तुमको काला से हम बना के दिखा रहे हैं, इसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। क्या नाम होता है? सर एकदम चुप है, सब एकदम चुप है। हाइपोथैलेमस, बोलो जल्दी। सर हाइपोथैलेमस, हाँ हाइपोथैलेमस, बोलना भी है, एकदम चुप रहता है सब एकदम। फिर यहां पर तीसरे नंबर पे ये जो तुमको दिख रहा है ना नीचे वाला, हाँ सर, इसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम होता है? फिर चुप है। पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है?
पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई बायोलॉजी में शर्म ना हो मत शब्द बोलने में, बायोलॉजी का शब्द बोलोगे तो याद हो जाएगा तुरंत। देखो यहाँ, फिर गर्दन में, गर्दन समझ में आता है, ये नेक में, ये यहाँ पर, यहाँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे ग्लैंड है, यहाँ ऐसे, इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है? नेक के पास होता है, गर्दन पे होता है। इसको क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड होते हैं। थायराइड ग्लैंड के अगर पीछे देखेंगे ना, बैक में देखेंगे थायराइड ग्लैंड को, ये बैक व्यू है थायराइड का। सर क्या मतलब? अरे मतलब ये कि थायराइड आगे से ऐसा दिख रहा है, पर इसको निकाल के अगर हम ऐसे देखेंगे, ठीक है ना, पीछे की तरफ थायराइड के, तो कैसा दिखेगा? ऐसे यहाँ पर 4 ठो छोटा छोटा ग्लैंड दिखेगा, 1 2 3 4। इसको कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या नाम है? पैरा, बोलो जल्दी, थायराइड, हाँ, और ग्लैंड। क्लियर है? क्या बोलेंगे सर? पैराथायरॉयड ग्लैंड। हाँ, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो यहाँ पर थायराइड के साथ लिख दे रहे हैं थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। क्लियर? चलिए बताओ, पैराथायरॉयड कितने होते हैं? देख लो, 1 2 3 4, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। थायराइड कितने हैं? 1 है। पिट्यूटरी 1 है। हाइपोथैलेमस 1 है। पीनियल 1, सब 1 है। अरे सब 1 नहीं है, मैक्सिमम 1 है। ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 4, ये 1, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं सर। ठीक, यहाँ पर चेस्ट के रीजन के पास, ठीक है ना, चेस्ट में यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो चेस्ट है, चेस्ट के पास ही, हार्ट के ऊपर, ठीक है, हार्ट के जस्ट फ्रंट में ये ग्लैंड होता है। इसका नाम होता है थाइमस। क्या नाम होता है सर? थाइमस होता है। थाइमस कहाँ होता है? दिल है यहाँ, दिल के एकदम पास यहाँ। अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारे दिल के सबसे पास कौन है, तो तुम ये मत बोलना सर ये है, वो है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। ना ना ना, बायोलॉजी की नज़र में दिल के पास कौन है? जल्दी बताओ। थाइमस। कौन है? थाइमस। जब भी कोई तुमसे पूछे कि दिल के सबसे पास कौन है, तो क्या बोलोगे? जल्दी बोलो सर। थाइमस बोलेंगे सर। हाँ, क्या बोलोगे? थाइमस बोलोगे। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पर पेट के जस्ट नीचे, यहाँ पर पेट के जस्ट नीचे, स्टमक के जस्ट नीचे, यहाँ एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। सर आप तो इंडोक्राइन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें इंडोक्राइन पार्ट है ना? हाँ सर, ये बात तो है, इसलिए इसको जो है इंडोक्राइन में भी पढ़ते हैं। ये पैनक्रियाज है, ठीक है, ये एक होता है, एक हार्मोन ये भी बनाता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद किडनी होगा। किडनी आगे होता है कि पीछे? लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे ना, किडनी यहाँ होता है भाई, पीछे होते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के इस साइड, आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर, ये एक हुआ, हाँ सर, ये भी एक हुआ, हाँ सर। इसको क्या कहते हैं इन दोनों को? इसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम होता है? जल्दी बोलो। एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम होता है सर? बड़ी बुलवाते हैं। हाँ तो बुलवाना है ना भाई, बायोलॉजी में बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। एड्रीनल ग्लैंड कितने होते हैं? 2 होते हैं सर। ठीक है, अगर ये फीमेल होती तो फीमेल में यहाँ यूट्रस होता है इस तरह से। सर यूट्रस क्या होता है? जिसके अंदर बच्चा जो है जन्म लेता है उसको यूट्रस कहते हैं। ठीक है, सॉरी, जिसके अंदर बच्चा पलता है उसको क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। अगर ये फीमेल होती तो यहाँ यूट्रस होता है, यहाँ पर अटैच रहता है एक स्ट्रक्चर, इसको हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। 2 होता है नंबर। अगर ये फीमेल है, सर मेल में नहीं होगा, नहीं भाई, मेल के अंदर थोड़ी होगा। ये फीमेल, अगर ये फीमेल है, अगर ये मेल हुआ तो मेल में बाहर में क्या होता है? टेस्टिस होता है। ठीक है, ये टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ये हम देखेंगे डिटेल में, इसी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम डिटेल में देखेंगे। अगर मेल है तब, इफ मेल। ये सब क्या करते हैं? ग्लैंड जो है क्या करते हैं? हार्मोन बनाते हैं। सब क्या बताए हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड बताएं। क्या बताए हैं हम? पता नहीं सर, ऐसा पिटाओगे ना, हाँ ऐसा पिटाओगे ना, इंडोक्राइन ग्लैंड। अरे बुरा मत मान जाना बात का मेरे, अब मान भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ देखो समझो, ए भाई साहब समझो, ध्यान से समझो। सबसे पहले
सबसे ऊपर जो है ब्रेन में कौन सा है, गिनो ध्यान से, हाथ रखो वहाँ पे, हाथ रखो। सबसे पहला पीनियल ग्लैंड, क्या नाम है, पीनियल, क्या नाम है बोलो, पीनियल। उसके नीचे हाइपोथैलेमस, क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। उसके नीचे पिट्यूटरी, क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, कितने ग्लैंड हुए ब्रेन में, 3। कौन कौन, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। उसके बाद यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड पीछे की तरफ। ठीक, फिर नीचे आएंगे थाइमस, क्या, थाइमस, कहाँ पे है थाइमस, हार्ट के पास है, हाँ। उसके बाद कहाँ पर, ये स्टमक के जस्ट नीचे, कौन, पैनक्रियाज। ठीक है, फिर आता है किडनी के जस्ट ऊपर, क्या नाम है, एड्रिनल ग्लैंड। फिर आता है, अगर वो फीमेल है तो ओवरी, मेल है तो टेस्टिस। ये आपको ग्लैंड्स के नाम एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, एकदम बिना डाउट के हर एक नाम याद होने चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है क्या है, ये आपको ग्लैंड्स के बारे में हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर लेक्चर के आखिरी में कुछ क्वेश्चन आपको अटैच मिलेगा, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आपको अटैच मिलेगा, उस क्वेश्चंस को बनाइए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कौन सा ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन बनाता है उसको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग देख रहे होंगे। तब तक के लिए सावधान रहें। सुने हो डायलॉग, सुने हो कि नहीं सुने, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।